हेलो। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने प्राचीन बिहार के बारे में अध्ययन किया। मध्यकालीन बिहार में पाल वंश, तुर्क और अफगान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति ने किया था। गोपाल ने उदंतपुरी में एक महाविहार बनवाया जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है, आज का विश्वविद्यालय। इसी प्रकार गोपाल का पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी में 2 विश्वविद्यालय बनाए। साथ ही धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव उसको चलाने के लिए दिया था। बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल के समय में हुए। धर्मपाल के समय में ही कन्नौज को लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें अंतिम रूप से धर्मपाल ने विजय हासिल किया और खुद को उत्तरापथ का स्वामी घोषित किया है। उत्तरापथ का स्वामी उपाधि धारण किया और कन्नौज में चक्रायुद्ध को शासक बनाया। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बने और इनके समय में कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति हुई। देवपाल के बाद रामपाल शासक बना और इस समय तक पाल वंश का पतन होते चला गया। रामपाल के समय में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जाता है, रामपाल के समय मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई। तुर्क में बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। यह एक नाशक था। इसने महाविहार यानी विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, खास करके नालंदा विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय पर हमला करके तहस नहस कर दिया। इस बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही सहयोगी अली मर्दान ने की थी। इसकी हत्या अली मर्दान ने की थी और वहीं बिहार शरीफ में इसे दफनाया गया। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी को दफन कर दिया गया। अफगान शासक शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण था। इसका पहला नाम फरीद खां था। इसके पिता बहार खां के जागीरदार थे। सासाराम में हसन खां फरीद खां का पिता था। वह एक बहार खां का जागीरदार था। फरीद खां ने बहार खां को शेर से रक्षा की थी। शेर से रक्षा करने के उपरांत ही इसे शेरशाह सूरी की उपाधि मिली। बहार खां पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद दिल्ली से अलग होकर के बिहार को एक स्वतंत्र सत्ता विकसित किया। बिहार का शासक बना बहार खां और बहार खां ने अपने आप को मोहम्मद शाह नुहानी नाम से सुल्तान घोषित किया था। मोहम्मद शाह नुहानी बहार खां का ही नाम है। शेरशाह एक शक्तिशाली राजा था। उसने 3 युद्ध किए। सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 में, सूरजगढ़ की लड़ाई 1536, चौसा का युद्ध चौसा बक्सर में 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। 1540 ईस्वी में ही उसने मुगल शासक हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली की सत्ता को हस्तगत किया। दिल्ली की सत्ता को हस्तगत करने के बाद उसने सुलेमान करानी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। मुक्ता मतलब प्रांत होता था। शेरशाह सूरी का सबसे अधिक योगदान प्रशासन के क्षेत्र में रहा, खास करके राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में। उसने एक जब्ती प्रणाली विकसित की। जब्ती प्रणाली क्या था? तो भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। इसे जब्ती प्रणाली कहा गया, जो बाद में टोडरमल अकबर के समय में बेहद रूप से विकसित हुआ। इसने कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था विकसित की राजस्व के क्षेत्र में और प्रत्येक कोष पे एक सराय का निर्माण कराया और इसी सराय के से डाक प्रणाली का विकास हुआ। शेरशाह ने अपने ही समय में खुद का मकबरा सासाराम में स्वयं बनाया। यह सासाराम का जो मकबरा है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक नमूना है। इस मकबरे को पूर्ण कराया इस्लाम शाह ने। शुरू किया था शेरशाह ने खुद का मकबरा सासाराम में और पूर्ण कराया इस्लाम शाह ने। शेरशाह का अफगान शासन का अंत 1556 ईस्वी में अकबर ने किया था। अकबर ने अफगान शासन का अंत करने के बाद अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विकसित किया। 12 सूबा था अकबर के समय में, जिसमें एक सूबा बिहार भी था। बिहार में मानसी को अकबर ने सूबेदार बनाया। मानसी के बाद अब्दुल फजल का पुत्र
अफजल खान या अब्दुर्रहमान, अफजल खान या अब्दुर्रहमान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी ने अपने भाई इब्राहिम खान काकर नूरजहां का भाई था, 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया। फिर 1617 में जब उसका ट्रांसफ़र बंगाल कर दिया गया तो फिर 1617 ईस्वी में कुली खान द्वितीय बिहार का सूबेदार बना। आज के वीडियो में इतना ही। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।